स्टडी ग्रुप 940 में स्वागत है। आज के वीडियो में हम 29 जून 2024 को हुए कक्षा 9वीं के साइंस विषय के पेपर का एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कितने बच्चे पास हो सकते हैं और कितने बच्चे फेल हो सकते हैं या कितने नंबर मिलने पर बच्चे पास होंगे। तो यदि आप लोग जो न्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, यदि उन क्वेश्चनों को सही करते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से सरलता से पास हो सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल पर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों ने जो प्यार मेरे चैनल को दिया है, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो ये हैं वो 5 न्यू टाइप क्वेश्चन जिनकी सहायता से हम बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। देखते हैं पेपर का एनालिसिस। तो दोस्तों, ये है प्रश्न पहला कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो जो ठोस होता है, ठोस में कणों के मध्य में सबसे कम स्थान होता है। दूसरा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो जिसमें समांगी मिश्रण होता है वह होता है विलायक। और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है होता है MgCl2। ये इसका सही ऑप्शन है। और इसका दूसरे का विलायक। जाइलम फाइबर का काम होता है यांत्रिक सहारा देना और जल का संवहन करना। तो इसका जो आंसर है ये बिल्कुल राइट है। और वेग का SI मात्रक होता है मीटर सेकेंड। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 ms²। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये प्रश्न दूसरा है। तो इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। जल के अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की जो संख्या होती है, जो जल का सूत्र होता है वो H2O होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, अर्थात इसका जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। खाली स्थान वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो ये कहलाते हैं समभारक। फिर वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर ही होता है। फिर है ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया था। तो सर जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा, सत्य और असत्य की, कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो इसमें पहला है निक्षेपण पराक्रम से गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, तो ये सत्य है। जबकि जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया है इसके विपरीत प्रतिक्रिया है, उसमें पदार्थ जो होता है सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, यह भी सत्य है। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा जड़त्व होगा उतना ही ज़्यादा द्रव्यमान होगा।
गुरुत्वाकर्षण का नियम पास्कल ने प्रस्तुत किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। पास्कल ने दाब मापा जाता है पास्कल के द्वारा। ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही और नष्ट भी। तो ये भी असत्य है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है अक्षय होती है, अर्थात इसको नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ये सत्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वह प्रोटियम है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। और 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर 5वां है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेल्सियस निकालने के लिए कि हमको सेल्सियस का मान निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है C बराबर K-273। और यदि हमको केल्विन का मान निकालना होता है तो उसमें हमको सेल्सियस का जो मान दिया होता है उसमें हम 273 को ऐड कर देते हैं। और हमको यदि सेल्सियस का मान निकालना होता है तो जो केल्विन का मान होता है, केल्विन के मान से हमको 273 हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको सेल्सियस का मान निकालना है, अर्थात जो हमारा 300 केल्विन है, इस 300 केल्विन में हम 273 को घटा देंगे और जितना आएगा वो उसका सेल्सियस का मान होगा। तो जैसे यहाँ पर 300 दिया है तो 300 में हम 273 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 27 डिग्री। तो यहाँ पर जो 27 डिग्री बचता है ये 27 डिग्री सेल्सियस का मान होगा। और यदि पूछता कि 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो यहाँ पर हम 300 डिग्री को हम 273 में जोड़ देते तो ये 573 हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर सेल्सियस का मान पूछा है तो केल्विन के मान को हम 273 में से केल्विन से हम 273 घटा देंगे तो हमको सेल्सियस का मान मिल जाएगा। फिर है परमाणु क्या होता है। तो दूसरा प्रश्न है परमाणु क्या है। तो परमाणु अविभाज्य है। फिर औसत चाल किसे कहते हैं। तो औसत चाल जितनी भी चालें चली जाती हैं, मतलब जितनी भी दूरियां तय की जाती हैं, चाहे वह एक बार हो 2 बार हो, ये अर्थात कहने का मतलब है कि हम 1 किलो जितनी भी दूरी चलेंगे उन सब का योग और उन दूरियों को तय करने में जितना समय लगता है वही उसकी औसत चाल होती है। फिर चौथा है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा। तो यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान m है और उसका वेग v होता है तो उसका संवेग जो होता है वह होगा mv, क्योंकि जो संवेग होता है p बराबर mv होता है। फिर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वायु, जल और लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो जो ध्वनि है वायु, जल और लोहे में सबसे ज़्यादा लोहे में ध्वनि तेज होगी, लोहा में ध्वनि तेज होगी। अब प्रश्न 6वां, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, पहला तो तापमान होता है, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा आर्द्रता। फिर है अथवा गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो जो सूती कपड़े होते हैं, जब पसीना निकलता है तो पसीने में ऊष्मा अधिक होती है, तो उस ऊष्मी ऊर्जा को जो सूती कपड़े होते हैं वो अपने अंदर सोख लेते हैं, जिसके कारण पसीना हमें ठंडक होती है पसीने से। फिर विलयन के कोई 2 गुण लिखना है। अथवा मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो जो मिश्र धातु होती है, मिश्र मतलब मिलना, तो जब यहाँ पर 2 धातुओं का समांगी मिश्रण बनेगा, 2 धातुएं भी हो सकती हैं और 2 से ज़्यादा धातुएं भी हो सकती हैं, तो इनका जब समांगी मिश्रण होगा तो उसे हम मिश्र धातु कहेंगे।
प्रश्न 8वां, बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं अथवा निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। तो बिना बुझा चूना, तो चूने का जो सूत्र होता है कैल्शियम होता है, यानी Ca, और CaO बिना बुझे चूने का सूत्र। और जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो इसका HBr होता है। समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखना है अथवा किसी तत्व की परमाणु संख्या 3 है तो संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी बताइए। तो परमाणु संख्या 3 है तो इसके 72 कोष में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात यहाँ पर इसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी और इसका नाम 2 और 1 होगी। तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता है वो 1 होगी, अर्थात ये लिथियम होगा, क्योंकि इसके 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इसका जो परमाणु नाम होगा वो होगा लिथियम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। तो यहाँ पर जो बिजली घर होता है किस अंग को कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये भोजन का ऑक्सीकरण करके जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको ATP के रूप में संचित करके रखती है। और यही ATP जो है जब हमारे जो दैनिक जीवन के काम है या दैनिक कार्य होते हैं उन कार्यों में इस ऊर्जा को खर्च कर दिया जाता है। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में अंतर। ऊतक फिर अथवा ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करते हैं, ऊतक जो मनुष्यों में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। चाल और वेग में अंतर। अथवा एक वस्तु की 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 किलोमीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, तो हम औसत चाल बराबर मतलब वस्तु की जितनी भी दूरी होती हैं उनको हम जोड़ देंगे और उसमें जितना भी समय लगता है उसका हम भाग दे देंगे तो उसकी औसत चाल निकलाएगी। तो जैसे यहाँ पर 16 किलोमीटर है और ये 16 मीटर है, तो 16 किलोमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, अर्थात 16 गुणित 1000 का हम इसमें गुणा करा देंगे और भाग में हम इन सब का योग कर देंगे। जो भी निकलेगी वो उसकी औसत चाल निकलेगी। जब किसी छड़ी से एक दरिया कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है अथवा गति का तृतीय नियम लिखिए। तो गति का जो तृतीय नियम है ये भी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के 2 महत्व लिखना है। अथवा एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। प्रश्न 15, प्रकृति में विद्यमान विभिन्न ऊर्जाओं के नाम और लिखिए और कोई भी 2 नाम बताना है। अथवा जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। फिर प्रश्न 16, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं। अथवा पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। 17वां प्रश्न, किन्हीं 2 खरीफ और 2 रबी की फसलों के नाम अथवा मधुमक्खी पालन के कोई 2 लाभ लिखना है। प्रश्न 18, निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संरचना का चित्र बनाइए। लिथियम, कार्बन, हाइड्रोजन। अथवा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 3 लक्षण क्या हैं। प्रश्न 19 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर बताना है। अथवा क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, रसधानियाँ, इनके बारे में इनके हमको कार्य लिखना है। प्रश्न 20वां है, मिश्रित फसल के कोई 3 लाभ लिखिए। अथवा मछली पकड़ना, मैरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है। मिश्रण व यौगिक में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। तो रासायनिक और भौतिक वर्गीकरण।
तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें पदार्थ के गुण और रूप दोनों ही बदल जाते हैं। प्रश्न 22 में जंतुओं में पाए जाने वाले निम्नलिखित ऊतकों के एक एक कार्य लिखना है। उपकला या एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो उपकला या एपिथेलियम ऊतक, तो इसमें हम एडिपोज ऊतक, जैसे हम बसी ऊतक भी कहते हैं, तो जो एडिपोज ऊतक होता है, एडिपोज बसी ऊतक, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंसान मोटे होते हैं या जिनमें ज़्यादा वसा होती है तो उनके जो गाल होते हैं वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं और जो शरीर होता है वो अच्छा हष्ट-पुष्ट होता है और वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। और जिनमें इनकी कमी होती है वो सूखे से दिखते हैं। संयोजी ऊतक, रक्त के यहाँ पर हम कार्य लिख सकते हैं। पेशी ऊतक, पेशियों के कार्य लिख सकते हैं, चाहे वो ऐच्छिक हो, अनैच्छिक हो या हृदय पेशी हो। तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम के कार्य लिख सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम के 4 घटकों के नाम, तो यहाँ पर हमको जाइलम के जो 4 घटक हैं उनके नाम लिखना है और फ्लोएम के 4 घटकों के नाम। फिर इसमें है यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल बताना है। ये इसमें हमको किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बताना है, अथवा है दूरी और विस्थापन में कोई 4 अंतर बताना है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने